नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में बात करूँगा ब्रेन फॉग और पीटीएसडी के कनेक्शन के बारे में। ब्रेन फॉग जो कि लक्षण न्यूरोलॉजिकल देखने में आते हैं पेशेंट्स में कोविड-19 से जो रिकवर कर चुके होते हैं, उसका लिंक पीटीएसडी से देखा गया है और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ब्रेन डैमेज और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के काफ़ी सारे लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, जिनको अलग-अलग ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ब्रेन फॉग को लेकर जो विचार हैं कि वह किसी न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से ही हुए होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पीटीएसडी के कारण भी ब्रेन फॉग के सिम्पटम्स आ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, वे अक्सर जो हॉस्पिटल में रहते हैं, वेंटिलेटर्स पे रहते हैं, आईसीयू में रहते हैं, जिससे उनको पीटीएसडी हो जाता है, वो डर जाते हैं। उनको बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिव थिंकिंग के सिम्पटम्स आ जाते हैं और इन इमोशनल सिम्पटम्स की वजह से ब्रेन फॉग के लक्षण अक्सर देखे जा सकते हैं। तो एक नई रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि जो ब्रेन फॉग के जो सिम्पटम्स हैं और जो दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स हैं कोविड-19 की रिकवरी के बाद, वो पीटीएसडी की वजह से हो सकते हैं, जो कि पास्ट में दूसरे जो वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं या जो पहले जो सार्स का जो इन्फेक्शन हुआ था या जीका वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ था, तब भी देखा गया था। जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर चुके होते हैं, अक्सर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे ध्यान लगाने में, सर दर्द होता रहता है, एंग्जाइटी होती रहती है, फटीग, थकान बनी रहती है और नींद में बहुत कमियां आती रहती हैं उनको। पेशेंट्स को डर लगता रहता है कि इन्फेक्शन ने उनके दिमाग को परमानेंटली डैमेज कर दिया है, बट रिसर्चर ऐसा कहते हैं कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है शायद। एक जो रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ है, जो कि क्लिनिकल प्रोफेसर और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट एंड्रयू लेवाइन ने डेविड गिफिन जो स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम करते हैं यूसीएलए में, और साथ ही एक एरिन कैसेडा जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है रोजालिंड फ्रैंकलिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड साइंस में, इन सब ने आपस में मिलकर लिखा है। उन्होंने उन सभी सर्वाइवर्स का, पेशेंट्स का, जिनको पहले कोरोना वायरस रह चुके हैं, जैसे कि सार्स वाले या मर्स वाले, मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स जिनमें हुआ था और जिनमें मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स हुआ था, उनका डेटा देखा, जो पुराना उनमें जो सिम्टम्स आए थे उसके बारे में। जो सर्वाइवर थे, मतलब रिकवर हो जाने के बाद उनमें किस तरह के लक्षण आए, इस बारे में उन्होंने चेक किया। द क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जर्नल में ये पेपर उन्होंने पब्लिश करवाया। उन्होंने ये देखा, डॉक्टर लेवाइन ऐसा कहते हैं कि हम जागरूकता लाना चाहते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट में कि पीटीएसडी जो है वह भी कंसिडर किया जाना चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जब हम किसी ऐसे कोविड-19 सर्वाइवर्स को इवेल्युएट करते हैं, उनकी जांच करते हैं, जिनको कॉग्निटिव या इमोशनल डिफिकल्टीज हो रही हैं। सो उस केस में पीटीएसडी हमें जरूर देखना चाहिए। ऐसा उन्होंने उन पुराने पेशेंट्स को स्टडी करके देखा। वो कहते हैं कि जब हम किसी को न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए देखते हैं, तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो अपना सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम कोई साइकेट्रिक इलनेस इवैल्यूएशन के दौरान अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अक्सर ऐसा पाते हैं कि जो इस कंडीशन के, साइकेट्रिक इलनेस के जो सिम्टम्स हैं, वो उनके टेस्ट देने की जो एबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, उस पर असर डाल रहे हैं। मतलब वो अपना जो अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी साइकेट्रिक इलनेस उसमें आड़े आ रही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि वो अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट पर अच्छी परफॉर्मेंस दें, सही तरीके से हम उनकी जांच कर पाएं। इसके लिए पहले उनकी साइकेट्रिक इलनेस को ट्रीट किया जाए और फिर जब ये सब चीजें जब कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद हम उन्हें दोबारा से रीटेस्ट करें। अगर सिम्टम्स बचे रह जाते हैं थोड़े बहुत भी किसी भी साइकेट्रिक कंडीशन के, जैसे कि पीटीएसडी जो कि बहुत कॉमन है इन पेशेंट्स में, तो जो भी हम इलाज दे रहे हैं उसमें हमें इन सिम्टम्स पर फोकस करना भी जरूरी है, ताकि हमें सही तरीके से पता चल पाए कि ब्रेन पर पड़ने वाले असर की वजह से डैमेज कितनी हुई है। हमें ज्यादा बारीकी से, ज्यादा ढंग से, ज्यादा सटीक तरीके से ब्रेन पर होने वाले असर का पता चल सके, और जो ब्रेन पर पड़ने वाले असर की वजह से जो कॉग्निटिव डेफिसिट आ रहे हैं, इमोशनल या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ हम उन्हीं के बारे में पता कर पाए, ताकि तभी हम ढंग से जांच पाएंगे कि दिमाग पर कोविड-19 का असर क्या पड़ता है। एक बार जब वो ट्रीटमेंट ले लेते हैं और उनके जो साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं वो रेमिशन में चले जाते हैं, मतलब वो ना के बराबर रह जाते हैं, और तब भी अगर कॉग्निटिव कंप्लेंट्स आती हैं और डेफिसिट दिखाई देते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में, तो ये ज्यादा अच्छा एविडेंस है बताने के लिए कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, जो कोविड-19 के असर की वजह से हो सकता है। कसेडा का ऐसा कहना है। तो ये क्लिनिशियंस के लिए बहुत जरूरी है सभी जगह ध्यान रखना कि जो भी कोविड-19 के सर्वाइवर्स हैं उनमें पीटीएसडी जैसे बीमारियों की जांच करते रहें और अपने लिटरेचर के बारे में जानकारी रखें। जो भी रिसर्च होती जा रही है, पब्लिश हो रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, ताकि वो भी श्योर हो पाए कि वो बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखते हैं जब इन सर्वाइवर्स के साथ डील कर रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक, और जो भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उसकी फाइंडिंग्स को भी ढंग से समझ पाएं। कैसेडा ने इस सवाल को जवाब
देने के लिए रिसर्च करना शुरू किया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स के साथ जब वो वर्क कर रही थी। वो कहती हैं कि जब ये सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जब कई महीनों या सालों तक इंजरी के बाद भी परसिस्ट कर जाते हैं, बने रह जाते हैं, तो अक्सर ये देखने में आता है कि इनमें बहुत सारे सिम्टम्स उनके साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। तो जो सार्स और मर्स के जो महामारी हुई थी, पैंडेमिक हुए थे, आउटब्रेक हुए थे, उनके डेटा को अगर हम रिव्यू करें तो उनसे पता चलता है कि जो सर्वाइवर हैं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है पीटीएसडी का। कोविड-19 के मामले में पीटीएसडी के लक्षण इस वजह से आ सकते हैं क्योंकि वो आईसीयू जैसे इंटेंसिव केयर में रहे हैं, वहां पर उनको बहुत सारी जांच से गुजरना पड़ा है, जो पेशेंट्स को कई तरीके की दवाइयां दी गई हैं, वो कई तरीके की बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन से निकल कर आए हैं, जिसमें से वेंटिलेशन भी एक उसका एक पहलू है, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इफेक्ट आता है और वे बहुत डर जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि डिलीरियम की वजह से इन पेशेंट्स के अंदर, कोविड-19 के जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट हैं, उनमें हैलुसिनेशंस तक होने लगती हैं, मेमोरी का लॉस होने लगता है, जिस वजह से बहुत ही डरा देने वाली सेंसेशंस, आवाजें या कुछ दिखना या कुछ महसूस होना, उनको काफी टाइम तक जो पेशेंट रिकवर कर गए उनको परेशान करते रहते हैं। जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं पेशेंट्स, उनके अलावा जो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, फ्रंट लाइन में काम करने वाले, जो इन्हीं पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, उनमें भी इसी तरीके के प्रभाव देखे जा सकते हैं, जो वो कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, डरे रहते हैं अपने काम की वजह से, क्योंकि उनको भी बहुत डर बने रहते हैं कोविड के इन्फेक्शन के। और कुछ लोगों के लिए तो एंग्जाइटी से गुजरना, एंग्जाइटी को अनुभव करना इस पूरे पेंडेमिक के दौरान बहुत ही भारी हो जाता है महसूस करना या सहन करना, क्योंकि वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बहुत आइसोलेटेड रहते हैं और हमेशा एक डर बना रहता है, एक इनविजिबल सा थ्रेट बना रहता है कि उनकी कंडीशन कभी भी वर्स हो सकती है। इस वजह से उनकी सोचने की और याद रखने की जो क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है। पीटीएसडी का डायग्नोसिस मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी बहुत सीरियस कंडीशन है, पर बहुत सारे अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं इस कंडीशन के लिए, बहुत अच्छी दवाइयां और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इस पर वर्क करते हैं। साइकोथेरेपी वर्क करती है, दवाइयां वर्क करती हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की इन पर। अभी जो रिसर्चर्स हैं वो कोविड-19 के जो डायरेक्ट न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसको भी स्टडी कर रहे हैं, और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो भी अभी बहुत दूर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ब्रेन पर जो असर पड़ रहा है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दें, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि किस तरह का असर पड़ा है तो ट्रीटमेंट क्या दें उसका, क्योंकि अभी भी ये एक जो कंडीशन है ये इवॉल्व कर रही है, अभी भी वायरस जो है वो नए-नए असर ला रहा है, नए-नए तरीके के सिम्पटम्स लाता रहता है, लोगों में नई-नई चीजें देखने में आती रहती हैं, कैसेडा का ऐसा मानना है। तो ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि कम से कम हम पीटीएसडी जैसी जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं उनको तो ठीक कर ही सकते हैं, तो उन्हीं पर हम ध्यान दे दें। तो जब तक हमारे पास कोई सटीक डाटा आता है, बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि कितने परसेंटेज ऐसे पेशेंट्स की है जो उन कॉग्निटिव कंप्लेंट से सफर करते हैं जिन पर वायरस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, जिनके दिमाग पर, मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ा है। ये वायरस की वजह से है, या जो उनको इलाज दिया जा रहा है उसकी वजह से है, या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से है, इस बारे में ठीक से कह पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर साइकेट्रिक बीमारियों का इलाज हो सके उनका, तो वो बहुत अच्छा है, उनकी कंडीशन को बहुत बेटर कर सकता है ठीक हो जाने के बाद, जब वो घर पे रहते हैं तब। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। धन्यवाद।